वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। पेशावर से कराची आने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस बोलारी और मीटिंग के करीब हादसे का शिकार हुई और ट्रेन के इंजन समेत बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बाद फौरी तौर पर इमदादी टीमों को तलब कर लिया गया है। अफसोसनाक वाकया पेश आया। पेशावर से कराची आने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस बोलारी और मीटिंग के करीब हादसे का शिकार हुई है और ट्रेन के इंजन समेत बोगियां पटरी से उतर गई हैं। हादसे के बाद फौरी तौर पर इमदादी टीमों को तलब कर लिया गया है। पेशावर से कराची आने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस बोलारी और मीटिंग के करीब हादसे का शिकार हुई और ट्रेन के इंजन समेत बोगियां पटरी से उतर गई हैं, जबकि हादसे के बाद फौरी तौर पर इमदादी टीमों को भी तलब कर लिया गया है। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं। पेशावर से कराची आने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस बोलारी और मीटिंग के करीब हादसे का शिकार हुई है और ट्रेन के इंजन समेत बोगियां पटरी से उतर गई हैं, जबकि हादसे के बाद फौरी तौर पर इमदादी टीमों को तलब कर लिया गया है। पेशावर से कराची आने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस बोलारी और मीटिंग के करीब हादसे का शिकार हुई और ट्रेन के इंजन समेत बोगियां पटरी से उतर गई हैं, जबकि हादसे के बाद फौरी तौर पर इमदादी टीमों को भी तलब कर लिया गया है। पर फिर से आपको बताएंगे, पेशावर से कराची आने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस बोलारी और मीटिंग के करीब हादसे का शिकार हुई है और ट्रेन के इंजन समेत बोगियां पटरी से उतर गई हैं, जबकि हादसे के बाद फौरी तौर पर इमदादी टीमों को तलब कर लिया गया है। पेशावर से कराची आने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस बोलारी और मीटिंग के करीब हादसे का शिकार हो गई है और ट्रेन के इंजन समेत बोगियां पटरी से उतर गई हैं, जबकि हादसे के बाद फौरी तौर पर इमदादी टीमों को तलब किया गया है। अफसोसनाक खबर सामने आई है। पेशावर से कराची आने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस बोलारी और मीटिंग के करीब हादसे का शिकार हो गई है और ट्रेन के इंजन समेत बोगियां पटरी से उतर गई हैं, जबकि हादसे के बाद फौरी तौर पर इमदादी टीमों को तलब कर लिया गया है। पेशावर से कराची आने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस बोलारी और मीटिंग के करीब हादसे का शिकार हुई है और ट्रेन के इंजन समेत बोगियां पटरी से उतर गई हैं, जबकि हादसे के बाद फौरी तौर पर इमदादी टीमों को तलब कर लिया गया है। अफसोसनाक खबर आपको बताएंगे। पेशावर से कराची आने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस बोलारी और मीटिंग के करीब हादसे का शिकार हुई और ट्रेन के इंजन समेत बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बाद फौरी तौर पर इमदादी टीमों को तलब कर लिया गया है। पेशावर से कराची आने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस बोलारी और मीटिंग के करीब हादसे का शिकार हुई और ट्रेन के इंजन समेत बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बाद फौरी तौर पर इमदादी टीमों को तलब कर लिया गया। आपको बता रहे हैं, पेशावर से कराची आने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस बोलारी और मीटिंग के करीब हादसे का शिकार हुई और ट्रेन के इंजन समेत बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बाद फौरी तौर पर इमदादी टीमों को तलब कर लिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जान के अपने नुमाइंदे अरशद अंसारी से। जी अरशद अंसारी, मजीद क्या डिटेल से बताइएगा। जी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि पेशावर से कराची आने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस बोलारी और मीटिंग के जरिए करीब हादसे का शिकार हो गई। इसमें बता दें कि हादसे के फौरी तौर पर उम्मीदवार जो थे इनको तलब कर लिया गया और यहाँ पे रेस्क्यू के इदारे भी पहुंच गए, जबकि यहाँ पे ये किसी जख्मी होने की इतलात नहीं मिली, लेकिन सराय से मालूम होता है कि जख्मियों की इतलात भी मिल रही है क्योंकि मामूली जख्मी हुए हैं। जी ठीक है अरशद अंसारी, आपका बेहद शुक्रिया। गोजरावाला से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे, गोजरावाला हाफिजाबाद रोड पर कोटलधा के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसे में 12 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने नाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 2 मुसाफिर वैगनें जो सरगोदा से गोजरावाला आ रही थीं कि कोटलधा के करीब सामने से आने वाले डंपर से टकरा गईं। खौफनाक तसादुम में 12 अफराद मौके पर जान की बाजी हार गए, जबकि 8 जख्मी हुए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा मुखालिफ सिमत से आने वाले डंपर के ड्राइवर के दौरान ड्राइविंग सोने की वजह से पेश आया, जबकि वाक़े की इतला पर एसपी सदर उस्मान टीपू और दीगर अफसरान भी मौके पर पहुंच गए।
अभी खबर शामिल करेंगे गुजरांवाला से। दीगर शहरों की तरह गुजरांवाला में भी सूरज अपनी आबो ताप से चमकने लगा है। शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर करना शुरू कर दी। इसी हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे राना जावेद महमूद से। राना जावेद महमूद, बताइएगा। दीगर शहरों की तरह गुजरांवाला में भी हीट व्यू काफी हद तक बढ़ चुकी है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आज भी जो टेम्परेचर है 43 से 46 डिग्री गिर जाने का इम्कान है। शहरियों ने हीट व्यू से बचने के लिए एहतियाती तदबीरें इस्तेमाल करना शुरू कर दी है, पन्ने का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। खासतौर पर मोटरसाइकिल सवारों ने यहाँ पे एनके और टोपियां लगाकर सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हीट व्यू से बचने के लिए शहरियों ने जगह जगह जो स्टॉल लगे हुए मशवात के, वहां से मशवात पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंसान तो इंसान, हीट व्यू से जानवर भी मुतासर होने लगे हैं। महकमा मौसमियात ने पहले ही खतरे की घंटी बजा दी थी और ये इंदिया दे दिया था कि टेम्परेचर पंजाब के दीगर शहरों में भी बढ़ने का इम्कान है। जी वैसा ही होता ही दिखाई दे रहा है। महकमा मौसम ने यह भी पेशगोई की थी कि बारिश बरसाने वाले बादल का जो सिस्टम है कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। जी जावेद, आपका शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे पतोकी से। पतोकी तौहीद टाउन में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया। ईंटें जोड़कर मैयत ले जाने की फुटेज मंजर आम पर आ गई। इलाका मकीन तहसील इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया। फूलों का शहर पतोकी सीवरेज के गंदे पानी में डूब गया। शहर भर में सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल होने लगा। लोगों को जनाजा ले जाने में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया को बार बार इतला देने के बावजूद भी इंतजामिया ने खामोशी इख्तियार कर ली। इलाका मकीन कहते हैं अगर सीवरेज के निजाम को फौरी बहाल ना किया गया तो एसी ऑफिस के सामने धरना देंगे। अभी आपको बताएं कि शोरकोट में भी अवाम यूटिलिटी स्टोर्स पर दी जाने वाली अशिया पर सब्सिडी खत्म करने पर नाला नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने दावे तो बहुत किए थे मगर उन पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल नाकाम नजर आती है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरसलान कादरी से। जी अरसलान, बताइएगा शहरियों का मजीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूटिलिटी स्टोर शोरकोट सिटी में। नाजरीन, हुकूमत ने महंगाई मार्च कर करके इस जो हुकूमत को तब्दील किया और तब्दीली के दावे जो ये किए थे कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे, लेकिन जहाँ पर दीगर अशिया महंगी हुई हैं वहीं यूटिलिटी स्टोर में भी महंगाई जो है आसमानों को पहुँच चुकी है। इस यूटिलिटी स्टोर का वेराना हमें बता रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। इस वक्त हमारे साथ एक समाजी कारकुन मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं वो इस हवाले से हमें क्या बताएंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि इस वक्त आवाम जो है वो परेशान है और आवाम जो है वो दर बदर भटक रही है और हम हुकूमती जो एक तरजीहात होती हैं उन तरजीहात में महंगाई हमें कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही कि महंगाई पे भी वो फोकस करें। अब हमारा मुतालबा तो यही है कि बुनियादी जो चीज़ें हैं, जो किचन की ज़रूरियात हैं, वो कम अज़ कम सस्ती हों। उनमें चीनी है, उनमें घी है, उनमें दालें हैं जो गरीब के इस्तेमाल में आती हैं। वो चीज़ें जो हैं उनकी जो प्राइसेस हैं, जो कीमतें हैं, वो आसमानों पे इस वक्त पहुंची हुई हैं। हमारा मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब से कि कम अज़ कम इन चीज़ों की जो नरख हैं, जो कीमतें हैं, वो इतनी रखी जाएं कि गरीब इंसान की पहुंच में हों और वो ख़रीद सके। जी, जैसा कि ये कह रहे थे कि किचन जो है वो हर गरीब और अमीर का जो है एक बुनियादी घराने का रुकन होता है। उसकी अगर ज़रूरियात पूरी ना हो तो वो अपने घर को कैसे चलाएगा। ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया। चिन्योट से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर सुनने और उनके हल के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्याजी ने थाना कोट वसावा में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में पुलिस अफसरान समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डीपीओ ने खुली कचहरी के दौरान पेश होने वाले लोगों के मसाइल सुनकर मुतालिका अफसरान को दरख्वास्तें मार्क की। डीपीओ ने खुली कचहरी के दौरान पेश होने वाले लोगों को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी कराई।
कराई। डीपीओ ने कंप्लेंट सेल अफसरान को सख्ती से हिदायत की कि लोगों की दाद रसी यकीनी बनाकर दरख्वास्तों की फॉलो अप रिपोर्ट पेश की जाए। डीपीओ ने खुली कचहरी के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि जिला चिन्योट में अमन अमान का कयाम, बर वक्त इंसाफ की फराहमी, लोगों के जानो माल की हिफाजत मेरी अव्वलीन तरजीह होगी। चिन्योट में अमन अमान की बेहतर सूरत हाल के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट स्मार्ट सिटी चिन्योट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसकी बदौलत शहरी इलाकों में स्ट्रीट क्राइम, मार्केट प्लेसेस, शाहराहों पर लॉ एंड ऑर्डर जराइम की रोकथाम में मदद मिलेगी। यूथ वेलफेयर सोसाइटी हैदराबाद के बानियों जनरल सेक्रेटरी फहीमुद्दीन ने अपनी टीम के हमरा गवर्नमेंट प्रेटाबाद अस्पताल का दौरा किया। इसी हवाले से मजीद देखते हैं इमरान खान की इस रिपोर्ट में। यूथ वेलफेयर सोसाइटी हैदराबाद डिवीजन ने बानियों जनरल सेक्रेटरी फहीमुद्दीन, चेयरमैन सिटी सुफियान सिद्दीकी और दीगर अरकान के हमरा गवर्नमेंट अस्पताल प्रेटाबाद का दौरा किया। इस मौके पर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर इदरीस राजपूत ने टीम को मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना कराने के साथ ही अस्पताल में जारी सरगर्मियों के हवाले से आगाह किया। टीम ने अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और दीगर मेडिकल स्टाफ की काविशों को सराहा। यूथ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से अस्पताल में जेर इलाज मरीजों में फल और जूसेस तकसीम किए गए। मीडिया से बात करते हुए यूथ वेलफेयर सोसाइटी के बानियों जनरल सेक्रेटरी सैयद फहीमुद्दीन और चेयरमैन सिटी सुफियान सिद्दीकी का कहना था ये हमारे जो नए मेडिकल सुपरिटेंडेंट आए हैं वो बेहतरीन अंदाज पे लेके चल रहे हैं। हर मरीजों से खुद आते हैं, मुलाकात करते हैं। माशाल्लाह आज हमने एक एक चीज़ देखा, यहाँ तक कि हमने लेबर रूम भी देखा हमने, और हीट स्ट्रोक के हवाले से इन्होंने एक एडिशनल रखा और उसके बाद आइसोलेट भी बना रखा था इन्होंने कोरोना के बाद से। जो गायनिक वार्ड है वो सिविल हॉस्पिटल से भी अच्छा यहाँ वार्ड बना हुआ है। इस मौके पर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर इदरीस ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हाँ बस अल्लाह की मेहरबानी है। जब मैंने चार्ज संभाला था तो उस वक्त काफ़ी सफाई सुथराई के हवाले से कुछ थोड़ा लाइट के इश्यूज थे, तो मैंने कोशिश की कि जहाँ ज़रूरी था वार्ड में कैजुअल्टी में जगह जगह नए यूपीएस लगवाए, उसके साथ साथ जनरेटर को ऑपरेट करवाया। उसमें उसको कुछ ख़राबियाँ थी, पुराना जनरेटर है, तो अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम रोज़ाना रात को भी और दिन में भी जनरेटर ऑन रहता है। मैं फिर दरख्वास्त करूँगा हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से कि प्रेटाबाद अस्पताल को नया जनरेटर और एम्बुलेंस, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं चाहिए, एक्सरे, डिजिटल एक्सरे चाहिए हमें। तो यूथ वेलफेयर सोसाइटी जैसी समाजी तंजीमों की खिदमत को मद्देनजर रखते हुए ये बात वसूख से कही जा सकती है कि माशरे में अभी ऐसे लोग मौजूद हैं जो दूसरों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते हैं। कैमरामैन रिजवान जई के हमरा इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज़ हैदराबाद। मिंचनाबाद के सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में लाई जाने वाली खातून बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने से जाँ बहक हो गई। मिंचनाबाद के नवाहे इलाके पीर खालिस वली की रिहायशी खातून फरजाना बीबी की अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें THQ अस्पताल की इमरजेंसी लाया गया, जहां पर डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। फरजाना बीबी इमरजेंसी वार्ड में बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने की वजह से तड़प तड़प कर दम तोड़ गई। वुरसा ने इमरजेंसी वार्ड के बाहर एहतजाज करते हुए ड्यूटी से गायब डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में MS डॉक्टर वहीद अफसर बाजवा का कहना है कि ड्यूटी से गफलत बरतने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कमेटी तश्कील दे दी गई है। ड्यूटी से गफलत बरतने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। मामले की सारी मैंने अपना बात सुनी है, मेरे पास 100 साली आए थे। मैंने एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी है, उसमें से हमारे सीनियर डॉक्टर डॉक्टर चेयरमैन है उस कमेटी की। जिस अमले की, जिस बंदे की सुस्ती होगी, एक डॉक्टर की है, स्टाफ की है, डिस्पेंसर की है, उससे उसकी सज़ा मिलेगी और इसकी पूरी इसकी छानबीन की जाएगी और इंशाल्लाह पूरा इसका इंसाफ मिलेगा। शादरा में रहनुमा PTI मेहर वाजिद अजीम की जानिब से आज़ादी मार्च के सिलसिले में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। NA 123 के अहदेदारान कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। NA 123 के टिकट होल्डर और सीनियर रहनुमा PTI मेहर वाजिद की जानिब से आज़ादी मार्च के सिलसिले में तैयारियों के हवाले से वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक वज़ीर और सीनियर रहनुमा मियां हम्माद असहर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वर्कर्स कन्वेंशन में NA 123 से मलिक मुबश्शिर लाल, चौधरी शाहिद गुज्जर और मकामी रहनुमाओं समेत सैकड़ों की तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि हम अपने कप्तान इमरान खान और पाकिस्तान को चोरों लुटेरों से बचाने के लिए हर लम्हा तैयार हैं और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेजने तक चैन से नहीं बैठेंगे।
पाकिस्तान सुन्नी तहरीक डेरा गाजी खान के ज़ेर एहतमाम ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर सूबाई जनरल सेक्रेटरी ने नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ शेख रमजान नदीम से खुसूसी गुफ्तगू की। आइए देखते हैं। जी, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के एहतमाम ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। मेरे साथ मौजूद है सूबाई जनरल सेक्रेटरी, इनसे जानेंगे कि इस ईद मिलन पार्टी के मौके पर वो क्या मैसेज देना चाहेंगे। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक पाकिस्तान बनाने वाली की औलाद हैं। हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान के सरहदों की हिफाजत करेंगे। इसी हवाले से हमारा लाए अमल इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन में भरपूर अंदाज से ये तैयारियां हो रही हैं। इब्तदाई तौर पर खैबर से कराची तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारी जो है ना ये ईद मिलन पार्टी मुख्तलिफ इजलास, अभी मैं तौसा से आ रहा हूँ। इंशाअल्लाह इस हवाले से हमारा इस्लामी कौमी इत्तेहाद के नाम से हम ख्याल जमातों का इत्तेहाद भी हो रहा है और इंशाअल्लाह हम निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज और मकाम मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर अंदाज से कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह कामयाबी अल्लाह पाक देगा। इंशाअल्लाह हम अपनी हुकूमत कायम करके मकाम मुस्तफ़ा निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए अमली तौर पर कोशिश कर रहे हैं। जी शुक्रिया। इनका कहना था कि हम आने वाले इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे और इंशाअल्लाह इस्लाम के माफिज बनकर हम इस्लाम के निफाज के लिए पाकिस्तान में भरपूर किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन मुस्तफा किंग के साथ नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ शेख रमजान नदीम, डेरा गाजी खान। अब रुख करेंगे मांका मंडी का। मांका मंडी में 40,000 लीटर पेट्रोल से भरे टैंकर में आग लग गई। रेस्क्यू टीम और मोटरवे पुलिस मौके पर पहुंच गई हैं। मांका मंडी में 40,000 लीटर पेट्रोल से भरे टैंकर में आग लग गई है। मुल्तान रोड शरीफ पेट्रोलियम पर पेट्रोल मुंतकिल किया जा रहा था कि अचानक कंटेनर में आग लग गई। कंटेनर ड्राइवर पंप से टैंकर भगाकर मुल्तान रोड पर वीरान जगह ले गया। आग के शोले आसमान से बातें करने लगे। मौके की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और मोटरवे पुलिस मौके पर पहुंच गई हैं। रेस्क्यू टीम आग पर काबू पाने में मसरूफ, जबकि मोटरवे पुलिस ने मुल्तान रोड को मुकम्मल बंद कर दिया ताकि मुसाफिर जानी हादसा से महफूज रह सकें। रोड बंद होने के बायस मुल्तान रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, जबकि कंटेनर में लगी आग को बुझाने की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। संपड़ियाल के नवाही गांव में गैर कानूनी कायम पेट्रोल एजेंसी में अचानक आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते 2 मोटरसाइकिल और 1 गाड़ी और 1 दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। वाकया उस वक्त पेश आया जब पेट्रोल डालने वाली गाड़ी दुकान के अंदर बनाई गई टंकी में पेट्रोल डाल रही थी, जिस पर अचानक आग भड़क उठी। ड्राइवर ने गाड़ी को बचाने की कोशिश करते हुए गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया, जिस पर आग का पैमाना वसी हो गया। तेल डालने के लिए आई गाड़ी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर आग को फैलने से रोक दिया है। खबरों का सिलसिला जारी है। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपको बताएं कि तौसा शरीफ में प्रेस क्लब मेंबरान के ज़ेर इंतजाम पाक फौज के हक में रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें सहाफी बरादरी समेत शहरियों ने भी शिरकत की। पाक फौज से जारी यकजहती के लिए निकाली गई रैली प्रेस क्लब से शुरू हुई। रैली के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। रैली की क़यादत सदर प्रेस क्लब ने की। प्रेस क्लब के मेंबरान ओहदेदारान ने कहा कि पाक फौज हमारे सरहदों की मुहाफिज है। हमें पाक फौज के हर जवान पर फख्र है। फौज है तो हम हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने फौज से मोहब्बत करता है। पाक फौज के खिलाफ मुल्क दुश्मनों के प्रोपेगंडे की मसम्मत करते हैं। पाक फौज सियासत से दूर सरहदों की मुहाफिज है। खानपुर चोलिस्तान में खुश्क साली और जानवरों की हलाकत की खबर मेट्रो वन न्यूज पर नशर होने के बाद पंजाब हुकूमत हरकत में आ गई। चोलिस्तान के मुतासिर इलाकों में पानी की फराहमी का अमल शुरू कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर इमदादी टीमों की जानिब से बड़े टैंकर्स की मदद से चोलिस्तान के मुतासिर इलाकों में घरों तक साफ पानी मुहैया किया जा रहा है, जबकि महकमा लाइव स्टॉक और महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से कमजोर होने वाले जानवरों की खुराक और तिब्बी मुआयने के बाद अद्वियात की फराहमी का सिलसिला जारी है। जबकि चोलिस्तानी बाशिंदों की इमदाद के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से 3 मुकामात पर खुश्क साली पीस कैंप
कायम कर दिए गए हैं, जहां चोलिस्तान के लोगों को किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल में बासानी मदद फराहम की जाएगी। पानी मिलने पर चोलिस्तानियों में खुशी की लहर पाई जा रही है। चोलिस्तानी बाशिंदों का कहना था कि मेट्रो 1 न्यूज चैनल और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं, जो चोलिस्तान की मजलूमों की आवाज बना और लम्हा ब लम्हा आला हुकाम तक हमारी आवाज बनकर पहुंचा। और अब रुख करेंगे ठुल का। आपको बताएं कि ठुल में प्लॉट के मामले पर सगे भाइयों में झगड़ा हो गया। छोटे भाई ने डंडों के वार करके बड़े भाई को कत्ल करने की भी कोशिश की। अफसोसनाक वाकया ठुल के थाना ए सेक्शन की हुदूद बलोच कॉलोनी में प्लॉट के मामले पर 4 भाइयों में तसादुम हो गया। छोटे भाई अब्दुल मजीद ने बड़े भाई पर लाठियां बरसाना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 2 बड़े भाई जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में अब्दुल रहमान और हादी बख्श शामिल हैं। जख्मी शख्स अब्दुल रहमान की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ताहल इस वाक़े का कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। शोरकोट में भी अवाम यूटिलिटी स्टोर्स पर दी जाने वाली अशिया पर सब्सिडी खत्म करने पर नाला नजर आती है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने दावे तो बहुत किए थे, मगर उन पे अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आती है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर मेट्रो 1 न्यूज मोहम्मद अरसलान कादरी से। जी मोहम्मद अरसलान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूटिलिटी स्टोर शॉर्टकोट सिटी में। नाजरीन, हुकूमत ने महंगाई मार्च कर करके इस जो हुकूमत को तब्दील किया और तब्दीली के दावे जो ये किए थे कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे, लेकिन जहाँ पर दीगर अशिया महंगी हुई हैं वहीं यूटिलिटी स्टोर में भी महंगाई जो है आसमानों को पहुँच चुकी है। इस यूटिलिटी स्टोर का वेराना हमें बता रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। इस वक्त हमारे साथ एक समाजी कारकुन मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं वो इस हवाले से हमें क्या बताएंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि इस वक्त आवाम जो है वो परेशान है और आवाम जो है वो दर बदर भटक रही है और हम हुकूमती जो एक तरजीहात होती हैं उन तरजीहात में महंगाई हमें कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही कि महंगाई पे भी वो फोकस करें। अब हमारा मुतालबा तो यही है कि बुनियादी जो चीज़ें हैं, जो किचन की ज़रूरियात हैं, वो कम अज़ कम सस्ती हों। उनमें चीनी है, उनमें घी है, उनमें दालें हैं, जो गरीब के इस्तेमाल में आती हैं, वो चीज़ें जो हैं उनकी जो प्राइसेस हैं, जो कीमतें हैं, वो आसमानों पे इस वक्त पहुंची हुई हैं। हमारा मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब से कि कम से कम इन चीज़ों के जो नरख हैं, जो कीमतें हैं, वो इतनी रखी जाएं कि गरीब इंसान की पहुंच में हों और वो ख़रीद सके। जी, जैसा कि ये कह रहे थे कि किचन जो है वो हर गरीब और अमीर का जो है एक बुनियादी घराने का रुकन होता है। उसकी अगर ज़रूरियात पूरी ना हो तो वो अपने घर को कैसे चलाएगा। ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।